सो फाइनली बिटकॉइन ने जो है 48 को टेस्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लाइव में भी बताया था कि मार्केट जो है 48 टेस्ट कर सकता है और साथ ही यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का भी पूरी तरीके से कामकाज कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट में बुलिश फ्लैग बनते हैं तो जितना पोल होता है उतना ही हम लोग यहाँ पे टारगेट रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोल के हिसाब से जो है मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। मतलब यहाँ पे जो फ्लैग पैटर्न था इसका पूरी तरीके से कामकाज अभी कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट कुछ ना कुछ नया पैटर्न फिर से डिजाइन करेगा और मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इसकी जो शिफ्टिंग है पूरी तरीके से अभी खत्म हो चुकी है। तो जिन्होंने अभी तक यहाँ पे प्रॉफिट को बुक नहीं किया है उन्हें जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। कम से कम यहाँ पे 60 to 70% आपको जो है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो मार्केट जिस लेवल पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन है और जब मार्केट रेजिस्टेंस जोन या फिर सपोर्ट जोन के आसपास होता है तो मार्केट वहां पे काफी ज्यादा मैनिपुलेशन करता है। तो ऐसा ना हो कि जो प्रॉफिट अभी आपको दिखाई दे रहा है बाद में वही प्रॉफिट कम हो जाए और आप कम में बुक कर दो। तो इसलिए लालच ना करते हुए आपको जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 डे का टाइम फ्रेम यूज किया है। तो जैसा कि आप करंटली देख सकते हैं कि मार्केट तो करंटली यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस जोन के पास ही है। जैसा कि हमें पता है कि देखिए मार्केट यही से काफी ज्यादा फॉल हुआ था कंटिन्यू और मार्केट वापस अभी उसी रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। अगर मार्केट ने इस तरीके से वर्क किया तो आगे मार्केट क्या करेगा। यानी कि हमारे पास पहले ही सारे लेवल सारे प्लान जो है रेडी होना चाहिए, ताकि हमें ऐसा ना हो कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और हमें पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, या फिर मार्केट नीचे गिर रहा है तो हमें पता ही नहीं है कि मार्केट और कितना नीचे गिर सकता है। तो इसलिए हमें पहले ही पता होना चाहिए कि ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस कौन सा होगा मेरे लिए, नीचे गिर रहा है तो सपोर्ट कौन सा होगा मेरे लिए। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बनाए और डबल टॉप बनाने के बाद ये जो है नेकलाइन है जैसे ये ब्रेक हो जाएंगी तो मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकता है। तो ये तो एक प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे एक और प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जब रैली देता है तो रैली देने के बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और ये हो गया थर्ड अटेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से एक रिपीट हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। ठीक है, फिर से अगर देखूं तो देखिए यहाँ पर भी यही पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और एक थर्ड अटेम्प्ट। तो यहाँ पे मार्केट एक रैली के बाद जो है कुछ इस तरीके का पैटर्न जरूर बनाता है। तो अगर मैं यहाँ पे सेम कंसीडर करता हूँ कि क्या मार्केट दोबारा भी इस तरीके से पैटर्न बना सकता है क्या, तो जैसा कि देखिए ये हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट, ये हो गया सेकंड अटेम्प्ट। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ जो कि मेरी एक रेजिस्टेंस लाइन है, यानी कि जिस तरीके से मार्केट ने इसे 2 बार रिस्पेक्ट किया, हो सकता है कि मार्केट तीसरी बार भी रिस्पेक्ट करे। तो अगर मार्केट तीसरी बार भी रिस्पेक्ट करता है इसका मतलब है कि मार्केट अगर ऊपर आता है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन तक आ सकता है और यहाँ से मार्केट एक फिर से रिजेक्शन ले सकता है। यानी कि अब मेरे पास एक रेजिस्टेंस जोन है कि अगर मार्केट फिर से ऊपर आने की कोशिश करता है और मार्केट कंटिन्यू रैली देता है तो यहाँ पे मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट कर सकता है, जो लगभग यहाँ पे 52 के आसपास निकल के आ रही है। क्योंकि मार्केट में अभी तो कोई भी ऐसा सेंटीमेंट बना नहीं है जो हमें बता सके कि मार्केट यही से रिवर्स होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है। अक्सर मार्केट देखे जब बुलिश होता है तो काफी बढ़िया रैली देता है, जैसा कि यहाँ पर भी देखे जब मार्केट बुलिश था तो काफी ज्यादा रैली आई थी। यहाँ पर भी देखे जब मार्केट बुलिश था तो काफी ज्यादा रैली आई थी। सेम यहाँ पर भी कि करंटली मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है, इसलिए हो सकता है कि मार्केट एक और लेवल टेस्ट करे जो है 53, जो कि मार्केट ने लास्ट टाइम भी टेस्ट नहीं किया। अब ये इसीलिए मुझे लग रहा है क्योंकि देखिए मार्केट को अगर आना था तो मार्केट को 45 से ही रिवर्सल ले लेना चाहिए था, लेकिन देखिए मार्केट दोबारा उसी रेजिस्टेंस जोन के पास आया है जैसा कि 48, जहां से मार्केट लास्ट टाइम रिवर्स हुआ था। अब देखिए वापस उसी लेवल पर आना इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है और हो सकता है कि ये वाला भी हाई मार्केट इजीली ब्रेक कर सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे बीटीसी का डोमिनेंस चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे फॉल हुआ था। फॉल होने के बाद मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद देखिए मार्केट में यहाँ पे अप ट्रेंड को स्टार्ट किया गया और देखिए मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन तक जाता है और वहीं से मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज होता है। अगर मैं इसके हिसाब से एक रेजिस्टेंस जोन को कैलकुलेट करूं तो देखिए मार्केट यहां से लेके यहां तक गिरा है, तो हो सकता है कि मार्केट इस पूरे गिरावट का करेक्शन करे। तो अगर मार्केट इस पूरे गिरावट का करेक्शन करता है तो देखिए यहाँ पे 60% तक निकल के आता है, यानी कि इस पूरे फॉल का मार्केट ने अभी भी 60% कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अगर ऊपर जाएंगे तो बिटकॉइन में और पैसा आएगा। मतलब यहाँ पे मुझे और एक प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है कि चांसेस ज्यादा है कि मार्केट ऊपर ही जाए। तो यहाँ पर भी अभी तक ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी तो लेवल टेस्ट हो सकता है। तो अगर मैं
यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी को चेक करता हूँ तो करंटली मुझे मार्केट काफी ज्यादा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। सो आपको जो है मार्केट में एक नजर बना के रखना है जब तक मार्केट में आपको कोई ऐसा सेंटीमेंट ना मिले या फिर ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न ना मिले या फिर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, तब तक मार्केट में दोबारा एंट्री नहीं बनानी है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू रैली दिया है तो पहले तो मार्केट एक करेक्शन जरूर करेगा। तो मान के चलते कि मैं अगर इसे ही हाई कंसीडर करता हूँ, एक जस्ट एक प्रोबेबिलिटी, तो हो सकता है कि आपको मार्केट दोबारा एक करेक्शन करते हुए दिखाई दे सकता है जो लगभग 44 के करीब निकल के आता है। अगर मार्केट 44 के करीब आता है तो ये एक हमारे लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी डबल बाय करने के लिए। बाकी अगर मैं यहाँ पे डेटा की भी बात करता हूँ तो देखिए डेटा भी यहाँ पे हल्का फुल्का बेरिश बुलिश ही दिखाई दे रहा है। हालांकि आज का जो डेटा है हल्का सा बेरिश है, आप देख सकते हैं कि पीसीआर यहाँ पे 1 के नीचे है, तो हो सकता है कि मार्केट में हल्की फुल्की आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाई दे सकती है। लेकिन सेम यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो देखिए काफी सारे लेवल दिखाई दे रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 49 का भी लेवल दिखाई दे रहा है, 49,400, यानी कि कई सारे यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट इसे भी टेस्ट करे। उसी प्रकार अगर मार्केट करेक्शन करता है यानी कि नीचे गिरता है तो यहाँ पे 44 का हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, उसके बाद 44 का। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि मार्केट नीचे गिरेगा तो मार्केट कहाँ तक नीचे गिरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो ये अगर हमारे पास प्लान होते हैं तो हमें टारगेट कौन सा रखना है, स्टॉप लॉस कौन सा रखना है, या फिर नीचे गिरता है तो वहां पे कहाँ तक बाय करना है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो चार्ट पे जो है नजर बना के रखिए। जब आप एक ही चार्ट पे नजर बना के रखोगे तभी आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो ये हमारे पास एक लास्ट रेजिस्टेंस लाइन है और चांसेस ज्यादा है कि मार्केट इसे भी टेस्ट कर सकता है। तो बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने काफी कुछ सिखाऊंगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।